बदकिस्मती की वजह से मैं उसमें ड्रॉप हो गई। मेरे साथ और भी कुछ पैरामेडिकल स्टाफ थे जो ड्रॉप हो गए, खासकर मैं लड़की अकेली है। मैं एलजी साहब से प्रोटेस्ट करती हूँ क्योंकि जो मेरी माँ के लास्ट रसूमात थे उसके जनाजे पे मैं नहीं पहुँची। सर मेरी मामा का ट्रांसफर करो, मुझे यहाँ पे ठंड लग रही है, हमें यहाँ से ट्रांसफर करो, हमें यहाँ से जल जाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना है, मैं लैब असिस्टेंट हूँ। मेरी पोस्टिंग है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल में। मैं यहाँ पे 2009 से अपनी खदमात अंजाम दे रही हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं अकेली हूँ, यहाँ पे घर से दूर हूँ। मेरे साथ साथ मेरी 3 साल की बेटी है, ये भी मेरे साथ साथ सफ़र हो रही है। 2018 में जब ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई, उसमें जितने भी यहाँ पे खासकर फीमेल स्टाफ था उन सबको ट्रांसफ़र किया है। बदकिस्मती की वजह से मैं उसमें ड्रॉप हो गई। मेरे साथ और भी कुछ पैरामेडिकल स्टाफ थे जो ड्रॉप हो गए, खासकर मैं लड़की अकेली हूँ उसमें जो ड्रॉप हो गई। अभी जो पहले 2020 में जब कोविड हुआ तब स्कूल कॉलेजेस मतलब बंद हो गए, बच्चों को हॉस्पिटल से दूर रखा। हॉस्पिटल में बच्चों को आने को मना करते थे, मगर मेरी बेटी तब 10 महीने की थी। उन दिनों भी उसको मुझे साथ लाना पड़ता था। अभी भी मेरी ड्यूटी चाहे नाइट हो डे हो, ये मुझे साथ होती है क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई नहीं है जिसके पास मैं उसको दिन को छोड़ूं या रात को छोड़ूं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है यहाँ पे, चाहे डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो भी है, हर किसी को यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मुझे, मेरी मम्मी पिछले 2 सालों से सीए पेशेंट थी। लास्ट ईयर उसको डेथ हुई। जब उसकी डेथ हुई मैं 3 दिन के बाद घर पहुँची क्योंकि रास्ता बंद था। तब तक मुझे छुट्टी नहीं मिली, रास्ता बंद था। मैं 3 दिन के बाद वो दुख जिंदगी भर, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो मुझे नहीं निकलेगा क्योंकि जो मेरी माँ के लास्ट रसूमात थे उसके जनाजे पे मैं नहीं पहुँची, उसका जनाजा मैं नहीं देख पाई। वो जिंदगी भर वो दुख रहा मुझे, वो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो नहीं निकलेगा। आप देख रहे हैं अभी मेरी बेटी है हॉस्पिटल में, मेरे साथ है, इस वक्त भी मेरे साथ साथ ये भी सफ़र हो रही है। मैं एलजी साहब से प्रोटेस्ट करती हूँ, मेहरबानी करके हमें यहाँ से ट्रांसफ़र कीजिए। मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कीजिए। मुझे यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फिरदौस अहमद है और मैं 2010 फरवरी में अंडर NHM एज एन आयुष मेडिकल ऑफिसर लेह डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट हुआ हूँ। और चूँकि मेरी अपॉइंटमेंट जो है शुशूल में हुई, जो कि 14,500 फीट पे है और वहाँ एक्सट्रीमली हार्ड जियोक्लाइमेटिक कंडीशंस है। इन हार्ड जियोक्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वहाँ पर उस वक्त 1 साल का ही टर्नओवर रखा गया था और NHM एम्प्लॉयज़ भी ट्रांसफ़र हो जाते थे। चूँकि मैं काफ़ी देर तक शुशूल में रहा, जिसकी वजह से मुझे पॉलीसाइथीमिया हुआ और HB24 से ऊपर होता था और ये हाइपरटेंशन हुआ। ब्लड प्रेशर यूजुअली मुझे रहता था 180/70/110/20। इन एक्सट्रीम हालात की वजह से मैं ज़हनी तौर भी बहुत ही परेशान रहता था और अभी भी हूँ। चूँकि हम जब यहाँ आए थे तो गालिबन जवान ही थे, अब बुढ़ापा आ गया और इस बुढ़ापे में बच्चे हमारे जब हम आए थे, किसी के थे, किसी ने शादी नहीं की थी, किसी के छोटे थे और मेरे तो खैर छोटे थे। अब वो बड़े हो गए हैं और बचपन से पिछले 12 सालों से वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि पापा आप लोगों की ट्रांसफ़र कब होगी। और ये हम लोग हमेशा उनको यही दिलासा दे रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी होगी, हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है। और इन 12 सालों के दौरान 2 बार यहाँ पे लोगों को, एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट किया गया ये JNK में, जो कि
श्रीनगर, ये कश्मीर और जम्मू। अब हम लोग हर एक दरवाजे पे गए कि आप लोगों ने जिस वजह से इन लोगों की ट्रांसफ़र की, इन एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र की कि ये लोग बीमार हैं या एक्सट्रीम जियो क्लाइमेटिक कंडीशन से, हम लोग भी उन्हीं हालातों से दो चार है। और मुझे भी लद्दाख के मेडिकल बोर्ड ने हाई एल्टीट्यूड पे रहने के लिए मना किया है। हम लोगों ने बहुत कोशिशें की। अब हम इस मीडिया की वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो हमें भी इस बुढ़ापे में वापस। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रफ़ीक अहमद मीर, रेजिडेंट ऑफ J&K कुलगाम, पिछले 10 सालों से PSC पानीखर कारगिल लद्दाख में बहैसियत मेडिकल अफसर नेशनल हेल्थ मिशन में काम कर रहा हूँ। फैमिली से दूर और लद्दाख के हार्श जियो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से पिछले 2 साल से मैं सीजर डिसऑर्डर में मुब्तला हूँ और न्यूरोलॉजिस्ट के ज़ेर इलाज हूँ, जिसके लिए मेडिकल बोर्ड ने मुझे फैमिली सपोर्ट को यकीनी बनाने की ताकीद की है। और यहाँ काम करने वाले बाकी मुलाजिम भी हेल्थ इश्यूज़ में मुब्तला हो गए हैं। और 2017 और 2018 में NHM लद्दाख में काम करने वाले 30 नॉन लोकल एम्प्लॉयज़ को लद्दाख के हार्श जियो क्लाइमेटिक कंडीशन और बिगड़ती सेहत को मद्देनज़र रखकर JK ट्रांसफ़र किया गया है। और उस वक़्त हमारे साथ भी ये वादा किया गया था कि दूसरे मरहले में बाकी सभी बचे हुए नॉन लोकल NHM एम्प्लॉयज़ को लद्दाख में 5 साल सर्विस मुकम्मल होने के बाद JK ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अब हम सिर्फ 20 से 30 नॉन लोकल NHM एम्प्लॉय जो कि पिछले 10 साल से ज़्यादा लद्दाख में काम कर रहे हैं, जिनके लिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रांसफ़र के लिए NOC और कंसेंट दी हुई है। पिछले 2 साल से हम लगातार JK एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K जनाब मनोज सिन्हा साहब से मिलने की और उन तक अपने फरियाद पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं और ना ही हमें उनसे मिलने की इजाज़त मिल रही है। अब हम आपकी चैनल के ज़रिए JK एडमिनिस्ट्रेशन, खुसूसन JK ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि इससे पहले हमारे घर वालों को हमारी लाशों को लद्दाख से लेना पड़े, हमें अपनी डोमिसाइल UT JK वापस बुलाकर हमें और हमारी फैमिलीज़ को मज़ीद तकलीफ़ों से निजात दिलाए। थैंक यू। मैं डॉक्टर सैयद उबर हसन एज ए मेडिकल ऑफिसर ऑइश पिछले 8-9 सालों से कारगिल में काम कर रहा हूँ। क्योंकि अचानक मेरी 10-15 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। रात को मुझे MI की शिकायत हो गई है। एक मेजर हार्ट अटैक का शिकार हो गया मैं, जबकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और रास्ता बंद होने की वजह से मुझे वहाँ पे फिर भी CIC सोंगो से मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल रेफर किया गया और वहाँ से रास्ता बंद होने की वजह से मुझे वहाँ 2 दिन और रुकना पड़ा। 2 दिन के बाद मुझे फिर सोरा श्रीनगर रेफर किया गया। बदकिस्मती से हम वहाँ पे जितने भी नॉन लोकल्स है, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर हो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, किसी न किसी को किसी न किसी किस्म की परेशानी ज़रूरी है। कोई हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है तो कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और किसी को सांस लेने में परेशानी होती है। हम इस टाइम LG गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह से पिछली बार उन्हें 2 बेचेस को वहां से ट्रांसफर करके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वापस भेज दिए हैं, इस तरह से हमारे साथ भी वो इंसाफ करके हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में वापस भेज दें।